Dear students, good morning all of you. Today I will teach you a very interesting topic, Science class 4th. Today's your topic is food and health. It is compulsory for each and everybody. When we get energy, that time we can do our work, we can spend our time, we can play, we can talk, or we can to do the any kinds of work. From where we get the energy? आप ये बताइए कि हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, इसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? फूड से, भोजन से। आज यदि हमारे पास बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, फाइबर्स है, तो हमारे पास जो हेल्थ होगा वो कंप्लीट हेल्थ होगा, सिक्योर हेल्थ होगा, तो हम अपने काम को वेल तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, फूड एंड हेल्थ। ये आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही कंपलसरी लेसन है, जो डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सो आप इसको पढ़ करके अपनी लाइफ में इसका यूटिलाइज करिए। चलिए मैं कुछ मीनिंग के बारे में आपको जानकारी देता हूँ जो इस लेसन से जुड़ी हुई हैं। आप कुछ मीनिंग जो मैं बता पाऊँगा उसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद उन्हें रिसाइट कर लेंगे, और यदि इसके बाद भी कुछ मीनिंग रह जाती हैं तो आप उसमें से फ़ोन के माध्यम से या कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो एक एक मीनिंग्स वैसे भी आपको बताऊँगा, लेकिन यदि कोई छूट जाती है मीनिंग तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके डियर, चलिए योर फर्स्ट चैप्टर इज your subject is science, SC SCIENCE, science. Your topic is food and health. Food and health. So dear students, after it I will give some meaning. पहली लाइन होगी वर्ड की, WORD, वर्ड। फिर है प्रोनाउंसिएशन की, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन।
लास्ट लाइन है मीनिंग की, मीनिंग इन हिंदी, MEANING, मीनिंग इन हिंदी। तो चलिए देखते हैं। WHENEVER, whenever, यू कैन सी इन योर बुक, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आपकी बुक में प्रत्येक मीनिंग स्टार्टिंग से लिखी गई हैं। यदि कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। पहले ही वर्ड है व्हेनेवर। व्हेनेवर, व्हेनेवर, व्हेनेवर मीन्स जब कभी, जब कभी। WEV, वी मीन्स हम। ब्रीद मीन्स BREATHE, ब्रीद। ब्रीद मीन्स ब्रीद मीन्स सांस लेना। टॉक, वॉक, लाफ। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। वॉक मीन्स टहलना या घूमना। वॉक मीन्स टहलना। लाफ मीन्स हंसना। So dear students, in this way I am giving the meaning. If you feel some difficulties in any stanza, in any passage, you can also ask the meaning with me. I will 100% sure I will help you. Okay dear? So dear students, now you can see your chapter food and health, such as I was already told you, जैसे कि मैंने आपको बताया था। Suppose that we want to do any kinds of work, that time we need energy. We get the energy with the help of food, and with the help of food we get
न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, carbohydrates, fibers, and each and every kinds of material and vitamins we get from the food and make our body strong. So with the help of this lesson, with the help of this topic, I will also suggest you about the how you will get the secure health. So dear, come to the point. Firstly, what is food made up of? Means your food, what it made. आपका भोजन क्या क्या बनाता है, आपकी बॉडी को क्या हेल्प करता है, इससे आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट किसके काम आते हैं। सपोज दैट दाल है, दाल से हमें प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन से हड्डियां मजबूत होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो हम उस चीज़ को अपने भोजन के दौरान यूज कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में अपने हेल्थ को सिक्योर रख सकते हैं। फाइबर एंड वाटर, बैलेंस डाइट। मैं फाइबर एंड वाटर के बारे में बताऊंगा आपको, बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगा कि एक दिन में हमें कितना भोजन करना चाहिए, कितने कितने टाइम करना चाहिए और भोजन में हमें क्या क्या लेना चाहिए। क्योंकि बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार व्यक्ति का कैसा होना चाहिए हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। पोस्चर्स, एक्सरसाइज एंड डाइट। हमें पोस्चर के बारे में कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए डेली लाइफ में, क्या व्यायाम करना चाहिए और उस व्यायाम के आधार पर हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आहार कौन से ग्रहण करना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ों के बारे में हमें फेमिलियर हो जाएंगे, हम जान जाएंगे, हमें नॉलेज हो जाएगा, तो हम अपने शरीर को ज़्यादा सिक्योर रख पाएंगे। ओके डियर, सो प्लीज़ कम टू द पॉइंट। फूड एंड हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, सच एज आई वाज टोल्ड यू अबाउट द फूड एंड हेल्थ, you can see in your stanza or in your paragraph. Whenever we breathe, talk, walk, laugh, study, play or eat, our body is working all the time. Our heart and our lungs work even while we are sleeping. Our body needs energy to do all these activities. It needs energy to grow as well. We get energy from food. Means, so dear students, I will tell you its means. You can see here, whenever means जब कभी, we means हम, breathe means सांस लेते हैं, talk means बातचीत करते हैं, walk means घूमते हैं, टहलते हैं, laugh means हंसते हैं, study means पढ़ते हैं, play means खेलते हैं, और means अथवा eat means खाते हैं। देखिए, जब कभी हम सांस लेते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं, टहलते हैं, हंसते हैं, पढ़ते हैं और खाते हैं, तब हमारे शरीर को क्या, और बॉडी इज वर्किंग, तो हमारा शरीर जो होता है, और बॉडी मीन्स हमारा शरीर इज वर्किंग मीन्स काम कर रहा होता है ऑल द टाइम, मीन्स पूरे समय। हमारा शरीर पूरे समय काम करता है, उस समय हमारा शरीर काम कर रहा होता है। आवर हार्ट and our lungs work even while we are sleeping. और our heart means जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, हमारा दिल है, और जो इसके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो इवन वाइल, वो तब भी काम करता है when while we are sleeping. while means दौरान, we are sleeping means आप सो रहे होते हैं। आपके सोने के दौरान भी आपका हार्ट और लंग्स काम करते रहते हैं।
और बॉडी नीड्स एनर्जी, क्योंकि काम होता है। हमारे शरीर को काम करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। नीड्स एनर्जी टू डू ऑल दीज एक्टिविटी। टू डू मीन्स करने के लिए, ऑल दीज एक्टिविटीज मीन्स ये सभी क्रियाकलाप, ये सभी क्रियाकलाप करने के लिए, सभी एक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब फ्रॉम वेयर वी गेट द एनर्जी, वेयर वी गेट द एनर्जी फ्रॉम, हम एनर्जी कहाँ से पाते हैं? वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड, हम एनर्जी कहाँ से पाते हैं? फूड से पाते हैं। इट नीड्स एनर्जी टू ग्रो एज वेल। तो क्या होता है? इट नीड्स एनर्जी, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है टू ग्रो, कि हम बढ़ सकें, एज वेल, और अच्छा कार्य कर सकें। हमें अच्छे रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वी गेट एनर्जी, और हम एनर्जी पाते हैं किससे? फ्रॉम फूड मीन्स भोजन से, हम भोजन से एनर्जी पाते हैं। You can see in the picture, here is given that a lot of food like that pineapple, grapes, banana, apple and other kinds of fruits and vegetables here is given in your figures. And second figure is protein foods, और जो दूसरा वो है उसमें देखिए पल्सेस दिया गया है, बीन्स दी गई हैं, एप्पल दी गया है, इसमें भी एग दिए गया है। ये प्रोटीन फूड है और ये फ्रूट एंड वेजिटेबल है। यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए दूसरे उसमें देखते हैं। फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। जो फूड होता है वो ईंधन की तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है। फूड इज द फ्यूल, जो भोजन है हमारे शरीर के लिए ईंधन है। फॉर आवर बॉडी में हमारे शरीर के लिए ये ईंधन के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से बाइक चलने के लिए, गाड़ी चलने के लिए, मोटरसाइकिल चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर से काम लेने के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। जो भोजन होता है, इट गिव्स मीन्स यह देता है, अस मीन्स हमको, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, टू वर्क मीन्स काम करने के लिए, एंड प्ले मीन्स खेलने के लिए। जो भोजन होता है वो हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी देता है। मीन्स हु प्रोवाइड यू एनर्जी फॉर प्लेइंग एंड वर्किंग। द फूड प्रोवाइड यू एनर्जी फॉर प्लेइंग एंड वर्किंग। द एनर्जी इज नीडेड बाई द बॉडी। अब जो एनर्जी है, ऊर्जा है, इज नीडेड बाई द बॉडी टू ग्रो। शरीर के विकास के लिए भी, शरीर के बढ़ने के लिए भी भोजन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप भोजन न खाएं तो आपको एज ए बेबी बॉर्न होते हैं, आप जन्म लेते हैं एज ए छोटे बच्चे की तरह, उसी तरह मिल्क पीते हैं, फिर धीरे धीरे सीरियल्स लेते हैं, अनाज लेते हैं, भोजन खाते हैं। भोजन खाते खाते हमारी तरह चाइल्ड, बेबी से आप चाइल्ड बनते हैं, चाइल्ड से मैन बन जाते हैं। धीरे धीरे हमें बढ़ने के लिए भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। टू रिपेयर ब्रोकन एंड टॉर्न सेल्स एंड फॉर इट्स जनरल हेल्थ। और क्या होता है, बहुत सारे भोजन होते हैं जो हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं, उन सेल्स को रिपेयर करती है और वो सेल पुनः एक्टिवेट हो जाते हैं। सेल मीन्स होती है कोशिका, और सेल्स इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल। सेल मीन्स होती है कोशिका। सेल जो होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी है। सेल मीन्स कोशिका होती है, टिश्यू मीन्स ऊतक होता है, ऑर्गन सिस्टम मीन्स होता है जो हमारे शरीर का अंग का पूरा ये संगठन है, और ये पूरा मिलकर के बॉडी बन जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो भोजन होता है, कुछ भोजन हमारे शरीर को रिपेयर करते हैं, क्योंकि डेड बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो जो डेड मृत हो जाती हैं,
हमारे भोजन से रिपेयर हो जाती है और एक्टिवेट हो जाती है। टॉन्सिल्स फॉर इट्स जनरल हेल्थ, सामान्य हेल्थ के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो भी भोजन का शरीर में मरम्मत का काम भी होता है वो भी भोजन के द्वारा ही होता है। ओके डियर, कम टू द पॉइंट। व्हाट इज फूड मेड ऑफ, जो भोजन है, भोजन से क्या क्या बनता है, यह भोजन क्या बनाता है। आप शरीर है, हमारा शरीर किससे बना है, भोजन से बना है, तो वही चीज़ है कि शरीर क्या क्या बनाता है। फूड इज मेड अप ऑफ मेनी सब्सटेंसेस, फूड कई सारे पदार्थों को बनाता है। जैसे दीज सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वांटिटीज़, ये विभिन्न प्रकार की मात्राओं में होता है। भोजन बहुत सारी चीज़ें बनाता है और इनकी मात्राएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे कि इन डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड होते हैं जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जैसे सपोज करिए मैं बात करूं कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है व्हीट से, मैं पल्स की बात करूं, पल्सेस से आपको प्रोटीन मिलती है, आंवले से विटामिन सी मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मिल्क से आपको कंप्लीट फूड है, उसमें सारी प्रोटीन्स मिलती हैं। तो भोजन जो है हर एक चीज़ बनाता है। दीज हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, और जो ये हमारे सब्सटेंसेस से जो ये भोजन पदार्थ देता है, इससे हमारा शरीर बढ़ता है एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, और मजबूत होता है, शक्तिशाली बनता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। सच सब्सटेंसेस विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी, ऐसे पदार्थ जिससे हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए ज़रूरत होती है। प्रॉपर ग्रोथ एंड फूड हेल्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमारी प्रॉपर तरीके से शरीर की वृद्धि होती है। ऐसे तत्वों को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखिए, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर 5 इन नंबर। अब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, जो न्यूट्रिएंट्स होती है भोजन में उपस्थित रहती है, और 5 इन नंबर, 5 संख्याएं इनकी 5 हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, इन पोषक तत्वों के अलावा वाटर एंड फाइबर, जो वाटर है और फाइबर आल्सो फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, ये भी एक प्रकार का रूप है जो हमारे भोजन के लिए, ये भी एक भाग है, ये भी एक अंश है जो हमारे भोजन के लिए ज़रूरत है। कौन कौन? फाइबर और वाटर भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे भोजन का। द 5 न्यूट्रिएंट्स आर, 5 जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन एंड मिनरल्स है। ठीक, तो पोषक तत्व हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स वसा हो गए, विटामिन हो गया, मिनरल जो खनिज लवण है या मिनरल्स हैं। दीज आर, आप प्रोटीन्स में देख लीजिए, दीज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और ये जो पांचों एलिमेंट हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, शरीर बनता है। दे हेल्प टू मेक न्यू सेल्स, ये नई नई कोशिकाएं बनाते हैं। एंड बिल्ड द बॉडी, और बॉडी का निर्माण करते हैं। दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज, इससे जो हमारे टिश्यूज होते हैं यदि कहीं थोड़ा बहुत डीएक्टिवेट है तो उनको एक्टिवेट कर देती हैं, यानी उसकी मरम्मत कर देते हैं। दे हेल्प टू बिल्ड अवर मसल्स, इससे हमारी मांसपेशियां भी बनती हैं। एंड आल्सो हेल्प अस टू ग्रो, और हमारे शरीर के वृद्धि में भी सहायक है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड, देखिए जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जैसे किशोरावस्था के बच्चे, उनके लिए भी क्या होता है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो प्रोटीन से ज़्यादा समृद्धशाली भोजन है उनको लेना चाहिए, जैसे मिल्क है, एग है, पल्सेस है, बीन्स हैं। न्यूट्रिएंट्स वाले फूड में दूध, अंडा, दाल, सेम, मछली एंड मीट,
मांस, ये सब आते हैं। ये ऐसे भोजन हैं जिसमें प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। फिगर में आप देख सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। जैसे कि मैंने बताया इसमें सारी चीज़ रखी हुई है, मिल्क रखा हुआ है, एग है, पल्सेस है, बीन्स है, फिश है, मीट है, ये ढेर सारे इसमें क्या है, प्रोटीन से भरी हुई है ये। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, ये एनर्जी गिविंग फूड हैं, ये तुरंत एनर्जी हमें देते हैं। दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स, हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। दीज प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस। अब देखिए, आप कब यदि पेट भरना हो तो सबसे पहले चावल खा लीजिए, तुरंत पेट भर जाएगा, काम करने के लिए ऊर्जा मिल जाएगी। इसी तरह गेहूँ है, मकाई है, आलू है, बनाना है, ग्रेप्स है। तो आप देख सकते हैं जो ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, दीज प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये हमें ढेर सारी एनर्जी उपलब्ध कराते हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे भोजन जो जिनमें ढेर सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, उनमें से राइस है, व्हीट है, कॉर्न है, पोटैटो है, बनाना है एंड ग्रेप्स हैं। ये हमें तुरंत कार्बोहाइड्रेट देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, ऐसे लोग जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, लाइक फार्मर्स, लेबरर्स एंड स्पोर्ट पर्सन नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, इनको अधिक कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा भोजन के मात्रा में किसान ज़्यादा लेता है, स्पोर्ट पर्सन ज़्यादा लेता है और लेबर खाना ठीक खाता है। क्यों? क्योंकि उसे काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए ये लोग ये चीज़ ज़्यादा खाते हैं। ओके डियर, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे सम फूड आइटम्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने बताया कि इनमें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऐसे फूड हैं जो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। आप देखिए फैट्स क्या होता है, फैट्स मीन्स होती है वसा। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स, ये भी क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ये भी ऊर्जा देते हैं। लेकिन क्या है, दे प्रोवाइड अस ट्विस्ट एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स, ये दुगुना एनर्जी प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी प्रदान करते उससे डबल ऊर्जा प्रदान करते हैं। दे हेल्प अस टू स्टे वार्म आवर बॉडी नीड। अब जब हमें फैट्स को हमें क्या करना है, जब शरीर को हम भोजन करते हैं तो शरीर जो आप ये कह लीजिए कि जो पचा लेता है जितना, तो वो तो हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो रह जाता है वो फैट्स बन जाता है। फैट्स क्या होता है, फैट्स तब यूज होता है जब शरीर में ऊर्जा नहीं होती है, एनर्जी नहीं बचती है, तो वो फैट्स फिर आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हो तो वो फैट्स क्या करता है, फैट्स एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है और वो आप काम कर सकते हैं कुछ समय तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपने फैट्स का अगर एग्जाम्पल देखना हो तो जो कैमल होता है, ऊँट का जो कुबड़ होता है, उसमें फैट्स काफ़ी मात्रा में कलेक्ट रहता है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। दे हेल्प अस टू स्टे वार्म। देखिए बताया ना इसने कि हमें फैट को यूज़ करने के लिए पहले शरीर को गर्म करना होगा, यानी ज़्यादा मेहनत लेनी होगी। और बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट एंड एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। क्या है, हमें बहुत कम फैट की ज़रूरत होती है और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है टू बी यूज्ड लेटर, जो धीरे धीरे बाद में इस्तेमाल होता रहता है। दे कवर डेलिकेट बॉडी पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरीज। ये क्या करता है, जैसे हमारे कोई घाव होता है या कोई चोट लगती है, इससे हमारी रक्षा करता है और हमारे जो बॉडी पार्ट्स घायल हो जाते हैं उसके घाव भरने के काम में आता है। फूड आइटम्स, इनमें कौन कौन से फूड आइटम है, जैसे बटर है, घी है, रिच है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फैट्स हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, सम फूड आइटम दैट कंटेन फैट्स, इसमें फैट मैंने बता दिया है कि आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड।
जो विटामिन और मिनरल होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। ठीक, रक्षात्मक भोजन, ये हमारा बचाव करते हैं। कैसे? दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, ये हमें स्वस्थ रखते हैं और तंदुरुस्त रखते हैं, फिट रखते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, और बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। जिससे इसमें फ्रेश फ्रूट आते हैं, ताज़े फल, सब्जियां, वेजिटेबल, एग्स, अंडे, फिश, मछलियां एंड पीनट्स, मूंगफली आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ये विटामिन और मिनरल्स में ज़्यादा मात्रा में इनमें पाई जाती है। विटामिन ए इम्प्रूव्स आई साइट, विटामिन ए से क्या होता है, हमारी आँखों की दृष्टि मजबूत होती है। एंड कीप्स द स्किन हेल्दी, और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। विटामिन बी इज गुड, जो विटामिन बी है, जो विटामिन बी है, विटामिन बी मसल्स एंड नर्व्स, ये हमारी मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए और नर्व के लिए, जो नाड़ियाँ हैं उनके लिए अच्छा काम करती है। विटामिन सी जो है मेक द गम्स एंड स्ट्रॉन्ग, हील्स इंजरीज, जो हमारे जबड़े हैं और हील्स हैं, इनसे यदि चोट होती है तो विटामिन सी उन घावों को तेज़ी से भर देती है। विटामिन डी मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनके आधार पर विटामिन्स या भोजन आप खाएं बहुत, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता कौन सी चीज़ का यूटिलाइज करें कि हमारा शरीर फिट रहे। इसलिए इस लेसन के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट रहे। मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी, हमारे शरीर को क्या होता है, कई सारी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, आयोडीन है, सोडियम है, कैल्शियम है। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ये क्या होता है, शरीर की हड्डियों के निर्माण में, हमारे दांतों के निर्माण में सहायक हैं। तो हम लोग इनका सेवन भी करते हैं, जैसे मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड आलमंड आर रिच इन कैल्शियम। ठीक, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, ठीक है, बादाम है, ये कैल्शियम के लिए समृद्धशाली हैं, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। आयरन हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आयरन से क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी भरी सब्जियां होती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, एप्पल है, स्पिनच है, सेव है, पालक है, ठीक है, लिगेम्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, और जो मेवाएं हैं, ये सब आयरन से भरे होते हैं। फाइबर एंड वाटर, फूड आइटम्स विच वी ईट कंटेन फाइबर, ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें फाइबर पाया जाता है। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अस, ये हमारे द्वारा डाइजेस्ट नहीं की जा सकते। बट द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड फाइबर, ऐसे पार्ट पौधे के जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते फाइबर कहलाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करता है कि हमारे शरीर को जो फाइबर्स होता है, हमारे शरीर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे हरी भरी सब्जियां होती हैं, जैसे फल है, संतरा है, ऑरेंज, पपाया, रिच इन फाइबर, ये क्या होता है, फाइबर में रिच है। वाटर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, जो वाटर है वो भी हमारी डाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर, हमारी बॉडी का 3/4 हिस्सा पानी है, पानी हमारी बॉडी में है। और बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑल इट, हमारी बॉडी को इन सब की ज़रूरत है। इन एज यूरिन एज स्वेट दस वी फील थर्स्टी, जब हम पे टॉयलेट करने जाते हैं या पसीना बहता है, ठीक है, इसके बाद हमें प्यास लगती है। सो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपको देखा होगा स्वेट
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट लाइक ऑरेंज पपाया आर रिच इन फाइबर। जैसे हरी सब्जियां, फल जैसे संतरे, पपीता, ये फाइबर के मामले में ज़्यादा समृद्धशाली हैं। वाटर इज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। ये भी हमारे डाइट का, पानी भी हमारे डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन वाटर। अधिकांश फूड आइटम में पानी ही होता है। 3/4 ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का 3/4 हिस्सा जो भाग होता है या भार होता है वो पानी का होता है। और बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑल, हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। ऑफ फॉर ऑल इट्स फंक्शन, प्रत्येक कार्य करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी लूज लॉट ऑफ वाटर एज यूरिन एंड स्वेट। देखिए क्या करते हैं, जब हम यूरिन करने आते हैं, टॉयलेट करने आते हैं या कोई काम करते हैं, पसीना आता है तो उसका अधिकांश भाग पानी का हम इस तरह से हमारा चला जाता है। दस वी फील थर्स्टी, इस प्रकार हम प्यास महसूस करते हैं। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। पानी जो होता है वो शरीर के प्रत्येक हिस्से का काम उचित तरीके से, संयमित तरीके से काम करने में सहायक है। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी की टेम्परेचर को, तापमान को मेंटेन करता है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इसलिए हमें ढेर सारी मात्रा में पानी पीना चाहिए। डॉक्टर भी यही एडवाइस करते हैं कि हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार। द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट, ऐसा आहार जिसमें सारे प्रकार के पोषक तत्व हों। इन द राइट अमाउंट मीन्स उचित मात्रा में। फाइबर एंड वाटर इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। जो ये सारी मात्रा में उपलब्ध होते हैं भोजन में, तो ये क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत महत्वपूर्ण है टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी, कि हम स्वस्थ रहें और अच्छी तरीके से हमारी शरीर की वृद्धि हो और विकास हो। द फाइबर गिवन alongside so a balanced diet, we must food item from each of these groups every day stay healthy। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इस प्रकार की बैलेंस डाइट का सेवन करना अत्यधिक जरूरी है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो बताया बैलेंस डाइट में आपको क्या क्या लेना है, आपको लेना चाहिए ताकि आपका शरीर का विकास हो सके और आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। So dear students, wherever you feel any kinds of problem in the lesson, you can also ask me and you can contact my personal number. So dear students, bye and see you.